पानी है हमारे पास तो बहुत अच्छी फसल है। जैसे आपके क्षेत्र में पानी बढ़ गया है तो हम केले पर अब चर्चा करेंगे आज। एक बार लगाकर अनेक साल तक लिया जा सकता है, ले रहे हैं। कम से कम एक बार लगाकर 2 साल तो मिनिमम से मिनिमम लेते हैं केले को। केला 2 साल में 3 बार अच्छी कटिंग आता है, अच्छा फसल है। कुछ लोग विजिट करने गए थे, वो है यहाँ पर केले के प्लॉट देखने के लिए, बड़वानी काफ़ी लोग गए थे। तो आप लोगों ने वहाँ पर भी देखा होगा कि केला कैसे फसल कर रहे हैं। केला मैं इसलिए सजेशन दे रहा हूँ कि अगर पानी है हमारे पास तो कुछ पॉकेट लॉटरी सिस्टम वाली फसलों पे जाना चाहिए। केले में लॉटरी सिस्टम है, हाँ, हर चौथे 5वें साल एवरेज देता है, फिर अच्छा, फिर बम्पर लॉटरी देगा, फिर एवरेज देगा। तो केला लगा करके 1 साल में छोड़ना नहीं। केले की फसल की तैयारी करना है तो 2 साल में 3 कटिंग कम से कम आए, मिनिमम इतनी तैयारी करना है। तो 1 एकड़ से आप 10 से 15 लाख रुपए कम से कम कमाओगे 2 साल में। ये छोटा सा मैं सारांश बतला रहा हूं। आज का जो रेट है, आप उत्तर भारत के जितने नजदीक हो, राजस्थान से कनेक्ट हो, 1 एकड़ 2 साल 10 लाख रुपए 3 कटिंग में खर्चा काट के आराम से कमा सकते हो। मेरे पास 250 एकड़ का खुद का केला है, कहीं भी आपको देखना हो तो मैं विजिट करा सकता हूं। 2000 एकड़ से ज़्यादा मैं किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूं। किसी की ज़मीन है और हम खेती कर रहे हैं। इस तरह से आपके यहाँ से रावट भाटा नज़दीक होगा शायद, वहाँ मेरा 50 एकड़ का केला है, कभी भी जाकर देखना। और 100 एकड़ ज़मीन हम अभी वहाँ पर, और किसान कुछ जो वहाँ खेती नहीं कर रहे हैं, बाहर वो कहीं और नौकरी कर रहे हैं या इंडस्ट्री है, उनकी ज़मीनें पड़ी है, तो हम वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वहाँ हम खेती बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर हम 1000 एकड़ तक जाएंगे, मेरी खुद की खेती हो रही है वहाँ पर। तो केला बहुत अच्छी फसल है, मैं जो कर रहा हूँ वो आपको भी सलाह दूंगा। और पपीता ही सिमिलर है। पपीता भी 18 महीने से 24 महीने की फसल अभी रिंग स्पॉट वायरस को देखते हुए है, और यह भी 2 साल में 1 एकड़ में 10 लाख रुपए कम से कम खर्चा काट के देता है। मिनिमम 2 रुपये किलो से 22 रुपये किलो तक इसका भाव रहता है, चढ़ उतर रहती है। और हर 14 दिन में 10 दिन में गर्मी में माल कटता है, ठंड में 14 दिन में माल कटेगा। तो 2 रुपये किलो आ जाए तो पपीता को रोटावेटर नहीं चलाना। एक कटिंग 2 रुपये किलो होगी, अगली कटिंग शायद 7 रुपये होगी, तीसरी कटिंग शायद 15 रुपये होगी। और पपीता का वजन पत्थर के जैसा होता है। पपीता में हमें 1 एकड़ में 50 टन से ऊपर का माल मिनिमम टारगेट करना है, और 2 साल के अंदर 1 एकड़ में 100 टन से ऊपर का माल आराम से आता है। अगर इतना टारगेट करके आप इस तरह की पपीता की फार्मिंग की तैयारी करेंगे तो 1 एकड़ में 10 लाख रुपए खर्चा काट के देती है पपीता। तो केला और पपीता पानी है, हमें लगाना चाहिए, और लॉटरी सिस्टम है। किसी का 10 एकड़ है तो पानी वाली जमीन है, 3 एकड़ केला, 3 एकड़ पपीता, बाकी 4 एकड़ मर्जी हो वो फसल करो। इस तरह का भी हम बांट सकते हैं। और आपका जो संतरा है वैसे ही फसल है कि लगा दो, कम से कम 2 साल अब अल्टी पल्टी नहीं करना पड़ेगी, खेड़खाड़ नहीं करना पड़ेगी। बड़े शहर नज़दीक है, बहुत पैसा बनने वाला है, बन रहा है। जिन्होंने नहीं देखा आकर विजिट करके देखो। केले में मैं अगर बात करूं तो ड्रिप डली हुई है सबके पास या नहीं है? ड्रिप नहीं है। तो केले में, पपीता में, दोनों में ड्रिप अगर डालोगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, सवाया आएगा। तो ड्रिप डालकर खेती करनी चाहिए। दूसरा, दोनों फसलों की बात कर रहा हूं मैं, केले पपीता में, जिसमें पपीता अनिवार्य है मल्चिंग लगा करके ही करें, वरना पपीता ना लगाएं। पपीता में रिंग स्पॉट वायरस आता है। कोई सी भी नर्सरी से पौधा ले लो, किसी भी कंपनी का सीड ले लो, या घर पे नर्सरी तैयार कर लो। रिंग स्पॉट वायरस पूरे भारत में फैला हुआ है, तो किसी के खेत में जल्दी आएगा, किसी के खेत में लेट आएगा। इसमें मायने रखता है फर्स्ट जर्मिनेशन का पौधा, पहले जर्मिनेशन का प्लांट पपीता में मायने रखता है, जो अच्छा उत्पादन देता है। पर उसका सीड इतना महंगा आता है कि हमें मिक्स प्लांटेशन, मिक्स जर्मिनेशन ही लगाना पड़ेगा। कहीं से बुकिंग करो या खुद पैदा करो।
मल्चिंग दोनों में आपके क्षेत्र को देख करके लगाओगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ठंडी है आपके यहाँ ज़्यादा, तो मल्चिंग में केला रहेगा तो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। पपीता अनिवार्य है, बिना मल्चिंग के लगाना मत। पपीता और केला मल्चिंग लगाओगे तो ड्रिप भी अनिवार्य होती है, क्योंकि मल्चिंग के अंदर ड्रिप रहेगी तो रिजल्ट आएगा। केले में ड्रिप डाल करके मल्चिंग लगा करके फसल रेडी करनी है तो 1 साल का खर्चा लगभग 1.5 लाख से 1,70,000 का आएगा। 1 एकड़ का पौधा, खाद, दवाई, मल्चिंग, ड्रिप, लेबर, बिजली बिल, कल्टीवेशन, निंदाई गुड़ाई सारा जोड़ करके केला 1 एकड़ 1.5 से 1.25 लाख का खर्चा आएगा। 10 से 11 महीने में कटिंग आएगी। मैं मोटा मोटा सारांश बतला रहा हूं, डीपली अभी बोर्ड पे समझाऊंगा। 10 से 11 महीने में कटिंग आएगी। पहली हार्वेस्टिंग आपकी 1 एकड़ पे अगर 100% किसान पाठशाला के साथ चले तो 25 से 30 टन का आएगा पहला हार्वेस्टिंग। 100% जो मैं बतलाऊंगा वैसा अगर करेंगे तो 25 टन माल मिनिमम टू मिनिमम आएगा। और पिछले 4 साल हो गए हैं आपके नज़दीक कोटा, जयपुर, आज़ादपुर मंडी 15 रुपये से नीचे नहीं बिका है। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है ये। 15 रुपये केजी किसान के खेत से। यहाँ से अगर आप आज़ादपुर मंडी या कोटा या जयपुर का ट्रांसपोर्ट देखोगे तो आज़ादपुर मंडी का ट्रांसपोर्ट 2 रुपये किलो का पड़ेगा, कोटा का, जयपुर का 1.5 रुपये का या 1 रुपये किलो का ट्रांसपोर्ट पड़ता है। मैक्सिमम 2 रुपये मानोगे तो 13 रुपये का आपको इसका रिटर्न मिलेगा। अभी 25,000 गुणित 13 करो, क्या आता है कैलकुलेटर। 25 टन मतलब 25,000 केजी किलोग्राम। 25,000 गुणित 13, हाँ 3,25,000। इसमें 1,75 माइनस कर दो, 1,50,000 खर्चा काट के दे सकता है। रेट कम हुआ, वजन कम आया तो भी पहली फसल मिनिमम टू मिनिमम 50,000 खर्चा काट के देगी। इससे कम केले में संभावना ही नहीं है, पैसा है केले में। अब इससे मैक्सिमम की मैं अगर बात करूं तो 32 रुपये 35 रुपये किलो भी केला बिकता है। 40 भी बिकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉटरी लग सकती है, केले में संभावनाएं हैं। हम मल्चिंग करेंगे, ड्रिप से जाएंगे, सही गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो 25 टन 1 एकड़ से उत्पादन आएगा और 1.25 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। ये तो फिक्स है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। रेट आना कम ज्यादा हो सकता है कि 15 की बजाय 10 हुआ तो 50,000 ही पका और 40 हो गया तो शायद 7 लाख रुपए एकड़ का मिल गया। 50,000 से कम खर्चा काट के तो नहीं मिलेगा पहली हार्वेस्टिंग। अब केले की साइकिल कैसे चलती है, पहला 10 महीने में कटा, फिर 8 महीने में, फिर 8 महीने में। कितना हुआ 2 साल में 3 हार्वेस्टिंग आई। पहली हार्वेस्टिंग 25 टन, दूसरी 30 टन, तीसरी 35 टन। ऐसे केले में हार्वेस्टिंग आती है। टोटल 2 साल में आप 3 3 6 3 3 9 90 टन माल काटोगे। ये 1 एकड़ का रेशो में बतला रहा हूं, लगभग 10 लाख रुपए का माल निकलेगा 2 साल में और 1.25 लाख रुपए का आपका खर्चा आया पहले साल, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 50,000। तो 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा और 7.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज 2 साल में केले में रिटर्न बनता है, जो मेरे खेतों में मैं बना रहा हूं। ये उसका एक एवरेज है। इस कंडीशन पे हम चाहें तो केले की फसल पे जा सकते हैं। अगर हमारा प्लॉट अच्छा है तो ये कंटिन्यू हो सकता है, आपकी मर्जी हो उतने साल तक, जैसा आप केले का प्लॉट चलाना सीख जाओ। उसको निकाल करके वापस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चलाना सीख गए कि केले को कैसे चलाना है, उसके लिए ग्राफ
और हमारा खेती करने का तरीका मायने रखता है। केले में पैसे कैसे आएंगे, समझ में आया? इसकी बात बताऊं क्या आगे? हाँ, मैंने पैसा इसीलिए बताया कि इतने पैसों में इंटरेस्ट है आपका कि ज्यादा कमा रहे हो। भाई ज्यादा कमा रहे हो तो फिर केले की तरफ मत जाओ, हैं? सोयाबीन 30,000 जेब से दे दिए एकड़ पे। तो पानी है तो केला पपीता लगाना चाहिए। ये हो सकता है कि किसी किसान को इस साल केले में लॉटरी लगी, किसी किसान को अगले साल लगेगी। बट एक बार साइकिल चला दी आपने कि 3 एकड़ में लगा दिया, अगले साल 3 एकड़ में लगा दिया, तो ऐसे 2 बार 3-3 एकड़ के खेत कर लिए ना, तो कुछ ना कुछ आपको घर खर्चे चलाने के लिए 7-8 लाख रुपए, 6 एकड़ में 10 लाख रुपए साल का आता रहेगा। बाकी आपकी फसल जो कबड्डी खेलना हो वो चलने दो। ठीक है, केले लगाने के लिए मैं दोनों चीजें बतला देता हूं कैसे लगता है। जब केला आप लगाओगे बी किसान ग्रुप से जुड़ करके, तो आपके खेत की मिट्टी की जांच होगी हमारी तरफ से। 365 दिन का एक शेड्यूल आएगा, आपके खेत की सारी जानकारी कंप्यूटर में डलेगी। आपको अरविंद भाई के यहाँ से एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपके खेत के कुछ प्रश्न पूछेंगे। मिट्टी कैसे है, पानी कहाँ का है, उसका पीएच क्या है, उसका टीडीएस क्या है, उसमें कार्बन परसेंटेज क्या है, पिछले साल कौन सी फसल लगाई थी, इस साल कितना केला लगाना चाहते हो, आपके जेब का बजट क्या है। सारे प्रश्न हम 26 प्रश्न एक फॉर्मेट में पूछते हैं। वो फॉर्मेट डलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, उसको बोलते हैं हम BFS, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर का सूत्र है ये। ऐसे ही अंदाजन किसी को कोई शेड्यूल मिलेगा नहीं। हो सकता है किसी एक्स फार्मर के यहाँ पिछले साल मक्का लगी है, अब केला लगाएंगे। किसी वाई फार्मर के यहाँ पिछले साल मिर्च लगी थी, अब केला लगाएंगे। तो खाद का डोज बदल जाएगा, भले ही दोनों जनवरी में लगा रहे हो, अलग अलग आएगा ना। मिर्च में उठाओ ज़्यादा, मक्का में उठाओ कम, और दोनों को चलाना एक जैसे है तो शेड्यूल चेंज हो सकता है। कोई जनवरी में लगाएगा, कोई अप्रैल में लगाएगा, महीना बदल गया तो खाद का शेड्यूल बदल जाएगा। हो सकता है किसी का बजट 50 रुपए पौधे का खाना खिलाने का है, किसी का 30 रुपए का है, तो डोज बदल जाएगा। क्योंकि लिखो मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि 50 टन केला मंडी में जाएगा तो क्या खाएगा? 50 टन केला क्या खाता है? NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। 300 kg शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए 50 टन मंडी में जाने के लिए। ये साइंटिस्टों ने निकाला है कि जो मंडी में जाता है उसका वजन, उसमें क्या आता है, उसने क्या इनपुट लिया। 65 kg फास्फोरस, 900 kg पोटेशियम, NPK। अभी अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन यहां पर ये सीधी रेखा है, नाइट्रोजन यहां पर है 300 kg, फास्फोरस यहां पर है, और पोटेशियम इतनी ऊपर है 900 kg, इससे 3 गुना। तो ये खाद का बैलेंस समझना है। उस बैलेंस में हम आपको गाइड करेंगे कि कब कितना क्यों डालें। कैल्शियम नाइट्रेट जितना पोटाश जाएगा उसका 10% लगेगा, देना है, उठाना है उसको। मैग्नीशियम सल्फेट जितना फास्फोरस जाएगा उसका 20% उठाएगा, और सल्फर जितना फास्फोरस जाएगा उसका 10% उठाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट लिंकिंग है पोटाश से, मैग्नीशियम और सल्फर लिंकिंग है फास्फोरस से। नाइट्रोजन डिपेंड करेगा आपकी पिछली फसल कौन सी थी, आपकी मिट्टी में से पीएच ज़्यादा है या कम है तो पौधा फर्टिलाइजर ले रहा है क्या, या क्ले परसेंटेज कितना है, पानी छोड़ रही है या पकड़ के रखती है, उस पर डिपेंड करेगा नाइट्रोजन। उसका शेड्यूल उस तरीके से आएगा। अभी इसमें
फार्मरों के साथ होता क्या, मैंने बजट का बोला ना कि आप बताओगे, आपका हम फॉर्म भरवाएंगे कि आपको बजट कितना है, 50 रुपए पौधे का, 80 रुपए पौधे का, उसको बोलते हैं BFS, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। अभी किसी ने बोला 50 रुपए पौधे का मैं खिला सकता हूं, इस साल का बजट मेरा इतना ही है। किसी ने बोला 30 रुपए पौधे का खिला सकता हूं, इस साल का बजट इतना है। तो ये जो सारा कैलकुलेशन है ये 50 के हिसाब से बनेगा, ना कि नाइट्रोजन सस्ता मिलता है तो ज़्यादा कर दिया और पोटास महंगा मिलता है तो कम कर दिया। ऐसा नहीं होगा। किसी का 30 रुपए का बजट है, ये सारा कैलकुलेशन वो सॉफ्टवेयर हमें बताएगा क्या चेंज करना है। बहुत टफ नहीं है, मैं केवल कैलकुलेशन आपको बतला रहा हूं। आप फॉर्म भरोगे, वो सॉफ्टवेयर में डलेगा, आपको 365 दिन की PDF आएगी, कब कितना क्या डालना। शादी में जाना हो, मजदूर को बता के जाओ इस सप्ताह ये काम करना है। बहुत आसान है। केला और पपीता पकाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर आपके पास 365 दिन का चार्ट है, उसके पीछे टिक लगाओ। भारत में कहीं पर भी घूमो, जो खेत को देख रहा है मैनेजर, उसको बता दो ये काम होना चाहिए, मुझे वीडियो भेज, फोटो भेज। मेरा जो 2200-2500 एकड़ का खेती हो रहा है, मैं हर खेत में थोड़ी खड़ा हूं। वो तो पेपर काम कर रहा है ना, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। हर खेत में अलग अलग साझीदार है, मैनेजर है, वरसुदिया है, क्या बोलते हैं आप बटाईदार है ना। वो काम कर रहा है, उसको एक शेड्यूल दे दिया है, हमें वॉच करना है। हम खेत में हैं तो हमें खेत में पहुंचना भी है और उसको देखना है। सिंपल सी टेक्निक है, पर केले को समझा नहीं तो जेब से पैसे जाएंगे, केला पकेगा नहीं। पपीता को समझा नहीं तो वायरस फल लगने से पहले आ जाएगा। आप बोलोगे अरविंद भाई किस बलराम को बुलाया था मेरे खेत में वायरस ही वायरस है तो मल्चिंग समझना अच्छे से, लगे तो विजिट करना है, और 365 दिन का शेड्यूल हम लेकर आगे जाएंगे और बहुत अच्छा पकाएंगे। इसमें थोड़ी सी जानकारी अगर मैं केले की दूं तो 2 तरह की जानकारी मिलेगी अगर आप मार्केट सर्च करोगे, और मैं जैसे कराता हूं इसमें बहुत फर्क है। मार्केट में अगर केला सर्च करोगे तो मैक्सिमम नई जगह पे, आपकी नई जगह है ना, नई जगह की जो गाइडलाइन आती है 5x5 पर केला लगाना है। और आप जो केले की गाइडलाइन देने वाला है, या किसी के यहाँ जाकर देखी होगी, या किसी पौधे बेचने वालों से पूछोगे और आप ज़्यादा बड़े डॉक्टर बन गए तो वो बोलेगा 5x6 लगा ले भाई। बस ये 2 तरह की गाइडलाइन आती है केले के पौधे लगाने वाले किसानों के पास। पर एकड़ पे 5x5 या 5x6, इसमें 1750 पौधे आएंगे, इसमें 1450 पौधे 1 एकड़ पे आएंगे। एक बार बहुत अच्छा लोगे, दूसरी बार लेते आएगा नहीं, तीसरी बार कोई बात करेगा नहीं। ये मार्केट की जनरल गाइडलाइन है। जहां भी केला लगाते हैं, आप MP में निमाड़ में बड़वानी बेल्ट देख के आओ, आप जलगांव महाराष्ट्र बेल्ट देख के आओ, या सोलापुर, सांगली, सतारा, जहां भी जाओगे ये गाइडलाइन फिक्स है। अभी कोई विजिट करके आया था ना, आपको ये गाइडलाइन पता चली होगी, है ना। तो ये सारी गाइडलाइन जो है वो पौधे बेचने वालों की तरफ से लॉन्च की गई है, और यही गाइडलाइन मिलेगी आपको खेती करने की। तो इस गाइडलाइन में क्या होता है, पौधा आपको बेचना है, और किसी ने जनवरी का पौधा बुक किया तो भी वही शेड्यूल आएगा फिक्स। किसी ने अप्रैल में लगाना है तो भी वही शेड्यूल आएगा, किसी ने जुलाई में लगाना है तो भी वही शेड्यूल आएगा, क्योंकि कंपनी वालों के पास पर्चे फिक्स बने हुए हैं। और एक फिक्स्ड आइटम है, 1000 पौधा, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261 एक दिन छोड़ करके 1000 पौधे पे खाद देना है। ये उस गाइडलाइन का फिक्स्ड शेड्यूल है। बहुत सारे केले किसान को तो रटा गया है, वो पर्चा भी नहीं देखते वो 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261 1000 पौधा। तुमने जनवरी में लगाया तो भी यही, अप्रैल में लगाया तो भी यही, बट ये शेड्यूल 1000% गलत है। जनवरी वाले पौधे को फ्लावरिंग बारिश में आ रही है, उस समय वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, पौधे का फल सटक जाएगा अगर इतना यूरिया देते रहोगे तो, क्योंकि गर्मी भर यूरिया दिया,
बारिश हो रही है तो वायुमंडल का नाइट्रोजन एक्टिवेट है, वो पौधा ले रहा है। आपने जुलाई में पौधा लगाया और यही शेड्यूल दिया तो उसका फ्लावरिंग फरवरी में आ रहा है, तो एक्शन रिएक्शन बदलेंगे। आपने नवंबर में प्लांट लगाया, उसका फ्लावरिंग अप्रैल में आ रहा है, एक्शन रिएक्शन बदलेंगे। तो हर महीने प्लांटेशन के तरीके से शेड्यूल चेंज होता है, क्योंकि 35 पत्तों के बाद 36 नंबर पे केले में फल आता है, और जब फल आता है तो 90 दिन के बाद कटिंग आती है। ये मैं जो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ ना, आपके पास पेन डायरी है, लिख सकते हो तो आपको याद रहेगा मेमोरी में। मेरे केले के बारे में और कई सारे सेशन हैं, आपको YouTube पर डालना है किसान पाठशाला पर, बनाना फार्मिंग किसान पाठशाला, तो कई सारे मेरे वीडियोस आएंगे, आपको जानकारी मिलेगी। 7वें महीने में 35 पत्ते आते हैं, 36 नंबर पे बंच आता है, उसके 90 दिन बाद माल कटने को रेडी होता है। अगर ठंड है तो 100 दिन लग जाएंगे या 120 दिन लगेंगे, तो उसका ड्यूरेशन बढ़ता घटता है एज पर क्लाइमेट, एज पर कौन सा मंथ चल रहा है। अब छोटा सा उदाहरण में अगर आपको बतलाऊं कि मैंने जो हमारे ग्रुप का टिश्यू कल्चर लैब है जहां केले के पौधे बनते हैं, तो वहां से अगर 1 ट्रक पौधा मैंने निकाला, कुछ पौधा बड़वानी में दिया, वही ट्रक चल के आपके पास आया और वही ट्रक आगे चले गया यूपी में। यूपी भी केला खूब लगता है, तो यूपी में जुलाई में केला लगाया, आपने जुलाई में लगाया, बड़वानी में भी जुलाई में लगा, तो बड़वानी का जुलाई का केला 10 महीने में कटेगा, आपका जुलाई का केला शायद 10.5 से 11 महीने लेगा, यूपी का जुलाई का केला 14 महीने में कटेगा। एक ही गाड़ी का पौधा, एक ही बैच नंबर का पौधा, एक ही टिश्यू कल्चर का पौधा 3 जगह अलग अलग लगा है, तो यूपी में क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा रहता है। आपके यहाँ सर ने बताया कि 15 दिन सूर्य भगवान, 20 दिन आते नहीं है, यूपी में 60 दिन नहीं आते सूर्य भगवान, कोहरा रहता है, ठंडी ज़्यादा रहती है, तो पौधा डोरमेंसी में चले जाता है, नई पत्ती देता नहीं, पौधा सुस्त अवस्था में बैठा रहता है, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वहाँ 40 किलो का बंच आता है, आपके यहाँ शायद 30 किलो का आएगा, तो बड़वानी में जल्दी केला पक गया तो 22 किलो का आएगा। उम्र कम हुई और फल आ गया तो वजन कम आएगा, उम्र ज़्यादा ली और फल लेट आया, आउटपुट ज़्यादा आएगा। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। तो ये भी हम अगर जानकारियां निकालें तो हर राज्य की जानकारी अलग मिलेगी। जैसे मैं अगर आंध्रा के नीचे की बात करूं तो मैंने आपको बताया पहली कटिंग 10 महीने, फिर 8 महीने, फिर 8 महीने, तो आंध्रा में मैं बोलूंगा पहली कटिंग 9 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। आंध्रा का क्लाइमेट और केरला का क्लाइमेट अलग है, वहाँ ठंडी है ही नहीं, वहाँ स्वेटर पता ही नहीं है, ठंड नहीं है तो पौधा रुकता नहीं है, और वहाँ गर्मी 45-47 जाती नहीं, ज़्यादा 40 के ऊपर होती है तो बारिश हो जाती है। जो समंदर किनारे वाले एरिया हैं, केरला मतलब केला, केला निकला वहीं से है। केले को चाहिए 32 डिग्री टेम्परेचर, हवा में 50% से ज़्यादा नमी, आर्द्रता वाला मौसम, बट केला हो रहा है पूरे भारत में। जो केरला का क्लाइमेट है वो बड़वानी का नहीं, आपके यहाँ का नहीं, यूपी का नहीं है, बट केला हो रहा है। उसकी विधियां हैं, क्लाइमेट कंट्रोल करके लगाया जा सकता है। हम जो केला गाइड करते हैं वो केला हम गाइड करते हैं 5x7 पे लगाना है, आपको कम पौधे लगाना है, पौधे ज़्यादा नहीं लगाना है। लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट, सामने वाली लाइन में नहीं आएगा, झिकझैक आएगा। फर्क समझ में आया? यहां चौकड़ी है, बराबर है चारों तरफ। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको झिकझैक, ये पौधे से ये पौधे की दूरी 7 फीट है, सामने पौधा नहीं है, ये 10 फीट है, ये और ये ड्रिप 5 पे ही है, यहां भी ड्रिप 5 पे ही है, फर्क कुछ नहीं है। ड्रिप लाइन में फर्क कुछ नहीं है। पौधे के लगाने में सराउंड ग्राफ आ गया। यहां से देखोगे तो 3.5 फीट दिखेगा, क्योंकि बीच में पौधा नहीं है, पर यहां पर है ना, गर्म हवा ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी। यहां से देखोगे तो 5 फीट है, गर्म हवा ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी। इसका बेनिफिट है कि ये पत्ता यहां पे आया, ये पत्ता यहां पे गया,
तो सराउंड ग्राफ बना। अब इसका ये पत्ता यहाँ आया, ये पत्ता यहाँ आया, तो एक दूसरे में पत्ता घुसा, समझ में आया? ओवरलैपिंग। एक पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर आएगा तो ऐसा चक्र वाला पत्ता नहीं रहेगा, ऐसे पत्ते रहेंगे खड़े खड़े, क्योंकि एक दूसरे में टकराने लग गए ना ये। तो ऐसे खिलने की बजाय ऐसे खड़े खड़े रहेंगे। अभी यहां पर आपके पत्ते 7 फीट है ना, ऐसे पूरे खिल के आएंगे। तो जितने पत्तों के ऊपर धूप आएगी उतना पत्ता ज्यादा सूर्य की रोशनी में भोजन को पकाएगा और फल को देगा, तो वो फल लंबी चाल का बनेगा, तो अच्छे व्यापारी आएंगे। किसी भी कंपनी का पौधा लो, ये ग्राफ लगाओगे तो आपका क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा होगा। पहली बार केले का यहाँ बीज रोपण हो रहा है, क्षेत्र में केला लगने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब कोई भी गाइडलाइन से मत लगाना, व्यापारी यहाँ बार बार आना चाहिए। अगर 10 किसानों का केला फेल हुआ, नाम यहाँ का गया, तो अगली बार व्यापारी कम आएंगे और नए 10 किसान लगाना चाह रहे थे वो लगा नहीं पाएंगे, हमारी किसी छोटी सी गलती के कारण। ग्राफ थोड़ा बड़ा लोगे, पत्ते ज्यादा रहेंगे, फल की क्वालिटी मिलेगी, पौधे कम लगेंगे। यहां पौधे के पैसे ज्यादा लगेंगे, यहां पौधे के पैसे कम लगेंगे। 5x7 में 1250 पौधे 1 एकड़ पे आएंगे केले में। दूसरा मेजर फर्क क्या आएगा कम पौधे लगाने में? दूसरा मेजर फर्क क्या आएगा? अभी 1750 पौधे, आपको जो खाद का शेड्यूल आया, उदाहरण के लिए मार्केट का शेड्यूल, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटाश, 150 ग्राम 1261-0, तो ये 1 एकड़ में 1750 है, तो कितना डालोगे? हम किसान ताकड़ी तो रखते नहीं ना, हम रखते हैं डब्बा, मग्गा, या दवाई को ऊपर से सिर काट करके यूरिया की बोरी, 1 डब्बा 2 डब्बा। तो एक आध डब्बे को आप एक बार तोल लोगे कि 1 डब्बा मतलब उदाहरण के लिए 1 किलो, तो 1750 के लिए ये खाद है 1000 पौधे के लिए। तो 1750 के लिए 2 किलो यूरिया मतलब 4 डब्बे, 3.5 डब्बे ऐसे डालोगे ना, उदाहरण के लिए 3.5 डब्बे। अभी यहां कितना खाद डालोगे? वही खाद अगर यहां पर देना है तो 2 डब्बे, 2 डब्बों को ऊपर सीख भर दोगे, थोड़ा डब्बा भर भर के डाल देना भाई, तो मैक्सिमम हो गया 2.5 डब्बा। ये साल भर खाद ज्यादा लगेगा प्रति एकड़। कैलकुलेशन छोटा सा है, जेब के पैसे बहुत सारे जाएंगे। पूरे भारत में केले और पपीता के लिए प्रति 1000 पौधे कितना खाद डालना है ये गाइडलाइन आती है। प्रति एकड़ कितना खाद डालना है ये गाइडलाइन कोई नहीं बताता। रिलेशन क्या है? दवाई दुकान से 1261-0 कितना बिकेगा, सीधा कनेक्शन है, कोई दो टुक की बात नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। अभी यहां का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? यहां का कैलकुलेशन ये हर तीसरे दिन देना है, 365 दिन तक देना है। छोटा सा कैलकुलेशन है, जेब के पैसे कितने खत्म होंगे हमें पता नहीं चलेगा। और केले का भाव अगर कम हुआ और उत्पादन किसी कारणवश आगे पीछे हुआ तो आप पानी उठाकर बच्चों को बोलोगे भाई केला नहीं लगाना अब, तो जेब से अगर 3.5 लाख रुपए एकड़ का खर्चा हो गया 1 साल 2 साल और पैसा नहीं आया, तो दूसरी फसल लेते उसका माइनस, ये गया उसका माइनस। अरविंद भाई अगली बार केले वाले को बुलाना मत। बात छोटी सी है, जो नहीं होनी चाहिए उस पर ज्यादा जोर डाल रहा हूं मैं। आप में से 4 लोग निकल के आओगे, केला लगाना है, मेरी टीम आएगी, पहली बार लगाना चालू कर रहे हो, जिस दिन लगाओगे उस दिन शायद एक लड़का खड़ा रहेगा और आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे, सब कुछ करेंगे, वो सेकेंडरी है। बट 4 लोगों का केला लगना चाहिए सही और फेल नहीं होना चाहिए। और यहां से गाड़ी भर के आजादपुर मंडी में जाए तो उसने कहना चाहिए मेरे को नलखेड़ा का ही केला चाहिए, तो काम की बात रहेगी ना। इसलिए छोटे से उदाहरण दे रहा हूं मैं कि ज्यादा पौधे नहीं लगाना है,
खाद एकड़ का डालना है, मिट्टी परीक्षण करने के बाद खाद डालेंगे और सारे तरीकों पर बात करके फिर केला लगाएंगे। तो ये ग्राफ होगा, इस तरीके से हम केला पौधा लगाएंगे। इसमें मोटी बात अगर मैं बताऊं, केले में जमीन की तैयारी गहरी जुताई करना है। पपीता में भी जमीन की तैयारी करने के लिए गहरी जुताई करना है, पलटी पलव करना है। कम से कम 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तो भी धूप खिलाना है, या धूप नहीं है तो हवा निकलने देना है। पपीता में भी सेम प्रैक्टिस है, केले में भी सेम प्रैक्टिस है। अभी धूप खिलाने के बाद इसका मृदा परीक्षण कराना है फसल लगाने के पहले, गोबर खाद डालने से पहले। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद इसका पीएच, मैं जमीन की तैयारी की बात कर रहा हूं, कैसे करोगे? पीएच अगर 6.5 आता है तो प्रति एकड़ जिप्सम 500 केजी डालना है। 6.5 आता है पीएच तो प्रति एकड़ 500, मिनिमम 300 केजी। $300 से $500 केजी। अगर ये 7 के ऊपर आता है तो 700 केजी से 1000 केजी, मतलब 1 टन। आपकी मृदा परीक्षण में अगर 8 तक आता है या 8 के प्लस आता है तो 1.5 टन जिप्सम डालना है खेत में। मिट्टी परीक्षण में बायोमास कार्बन क्या आया, ऑर्गेनिक कार्बन, अगर 1 से अंदर आता है 0.8, 0.9, 0.7, 0.5, 0.6 ऐसा आता है, 1 से अंदर आता है, तो प्रति एकड़ 5 ट्रॉली प्लस गोबर 10 डालोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगले 2 साल डालना नहीं कुछ भी। 10 ट्रॉली तक डालोगे बहुत अच्छा, मिनिमम 5 ट्रॉली। अगर ये 1 के नीचे आता है, 1 के ऊपर आता है तो कम से कम 3 ट्रॉली गोबर डालना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो ये जमीन की तैयारी करके, मिट्टी की जांच करा करके जिप्सम और गोबर का प्रयोग करना है। फिर बड़ा लक्कड़ घुमाना है, उसके बाद गोबर और जिप्सम डालना है, फिर रोटावेटर करना है। तो ऊपर की 6 इंच की लेयर पे मिक्स होना चाहिए। पलटी पलव करके डायरेक्ट गोबर नहीं डालना है, वो गड्ढे में अंदर चले जाएगा। पलटी पलव करने के बाद में, लक्कड़ घुमाने के बाद बड़े ढेपे टूट जाए, उसके बाद गोबर और जिप्सम डालना है और फिर रोटावेटर करना है। ठीक है, ये जमीन की तैयारी, बेसल डोज की तैयारी है। लाइन से लाइन 5 ड्रिप लाइन, पौधे से पौधे 7 फीट लगाना है। मल्चिंग कर सको तो बहुत अच्छा है केले में, बट पपीता में मल्चिंग अनिवार्य है, करना ही चाहिए, वरना पपीता नहीं लगाना है। अभी पौधा लगाते समय जो खेत है हमारा, पपीता लगाओ या केला लगाओ, पपीता का ग्राफ मैं बाद में बतलाऊंगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। जो मोटी मोटी बातें एक जैसी है वो बतला देता हूं। जो मेड़ है हमारी, यहां पर 2-2 फीट पर नेपियर घास लगानी है। गन्ना घास मालूम है क्या, जो गाय भैंस को खिलाते हैं। पूरी बाउंड्री पर 2-2 फीट में नेपियर घास लगानी है। यह करेगी क्लाइमेट कंट्रोल हमारे आने वाली फसल के लिए। ठंडी में ठंड अंदर जाने नहीं देगी, गर्मी में गर्म लपट अंदर जाने नहीं देगी। यह बहुत जरूरी है, इसके बगैर केला पपीता लगाना मत आपके क्षेत्र में। ठंडी हवा अंदर जाएगी तो पौधे में चिलिंग इंजरी लाएगी, गर्म हवा अंदर जाएगी तो पौधे के तने को तोड़कर गिरा देगी। बात छोटी से है, उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ेगा अगर ये लगाओगे। आलसी के कारण नहीं लगाई, 8 दिन बाद लगूंगा, फिर छूट गई तो फसल खराब होगी आपकी। ड्रिप आपने डालनी है 5 फीट पे, और नाली खींचनी है 10 फीट पे। एक नाली, एक बराबर, फिर एक नाली, फिर एक बराबर, फिर एक नाली, फिर एक बराबर, फिर एक नाली।
कम से कम ये नाली 1 फीट गहरी होनी चाहिए, 12 इंच। बेड बनाना नहीं है, नाली खींचना है। बेड बना हुआ दिखेगा अपने आप। कैसे दिखेगा? ये नाली, ये नाली, ये नाली। अब यहां आपने कुछ किया नहीं ना, तो ये बराबर दिखेगा ना। समझ में आया? हम 5-5 फीट पे नालियां करते हैं तो कैसा दिखता है? ये ऊपर देखो, हाँ ऐसा दिखता है ना। 5-5 फीट पे नाली करोगे तो ऐसा दिखेगा। पीछे तक दिख रहा है बालकनी वालों को? ये 10 फीट पे, ये हिस्से से ये हिस्सा 10 फीट है, यहां होता तो 5 आ जाता, ये 5-5 पे है। ड्रिप आपकी 5 पे है, तो जो बेड है उसका मतलब ही ये सोने का स्थान, बेड, चपटा। हमें बेड पता है ऐसा, ये बेड नहीं है, ये तकिया है, तिकुना। बेड मतलब चपटा। ये जब फसल बड़ी होगी तब आपको इसके आयाम पता चलेंगे। यहां पर पौधा लगेगा, ऐसे जिगजैग पौधा लगेगा, ठीक है। अब ये जो सिंगल बेड है, इसमें पौधा अभी तो छोटा है, लेकिन जब उम्र आएगी तो मोटा होगा। इसके तने की मोटाई आएगी 36 इंच, 40 इंच, तो आपकी ड्रिप फिसल के नाली में आ जाएगी जब बड़ा होगा तब। यहां पर ये जो मोटा होगा तो ड्रिप फिसल के अंदर जाएगी, ये जब मोटा होगा तो ड्रिप फिसल के अंदर आएगी, नाली में नहीं आएगी। पौधा लगाना है इस ड्रिप के बाहर, इस ड्रिप के बाहर। तो जब पौधा बड़ा होगा तो ड्रिप फिसल के अंदर बेड में ही जाएगी, नीचे फिसलेगी नहीं। खेत का खरपतवार जितना निकलेगा पूरा का पूरा हम यहां कचरा मल्चिंग करेंगे। नाली में ना हम पानी देंगे, ना खाद देंगे, ना ड्रिप डालेंगे। ड्रिप रहेगी ऊपर छत पे, खाद डालेंगे छत पे, पौधे की जड़ों को चलाएंगे छत पे। जो नाली है उसके ऊपर जो छत है, छत मतलब बेड का ऊपरी हिस्सा। अभी यहां पर जो भी खाद डालना है, यहां पर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, ये यहां से यहां तक 10 फीट हुआ ना, तो ये जो कंगा है यहां से यहां तक हुआ 7 फीट। तो ये जो 1.5 फीट बचा, ये जो 1.5 फीट बचा, तो ये कितना हो गया? यहां से यहां जो सूखी जगह दिख रही है, सूखी जगह, समझ में आ रहा है? ये 3 फीट है। इसको कहते हैं 70-30 खेती। 30% जगह हम किसानों के लिए, 70% जगह पौधे के लिए। हम कोई सी भी फसल अगर करें उसमें पौधे की जगह अलग करके देंगे तो पौधा हष्ट पुष्ट चलेगा, उसकी जड़ों के पास मिट्टी दबेगी नहीं। वहां आप कचरा मल्चिंग करेंगे, पत्ते खरपतवार निकला तो खेत के बाहर नाली में फेंकने की बजाय हम इस बेड पे डालेंगे तो ये कचरा मल्चिंग होगा और ज़्यादा सूर्य की रोशनी नीचे नहीं जाएगी, तो ये बेड ढीला रहेगा, कीट पतंग तुड़तुड़ा ये रहेगा, ढीला रहेगा। कचरे के नीचे हाथ डालोगे तो जमीन ढीली रहती है। इस तरह का बेड होगा और आप खेत के अंदर जाओगे तो पांव कहाँ रखोगे? नाली में ना। ये सूखी है, न यहाँ तो ड्रिप है, न यहाँ कचरा है, न हमने पानी दिया, न पौधा है, न खाद डाला, तो सूखी जगह में पांव रखेंगे। अभी यहाँ पर खाद है, पौधा है, ड्रिप है, कोई भी व्यक्ति खेत में जाएगा तो सूखी जगह पे पांव रखेगा, तो हमारी जमीन दबेगी नहीं जहां हमारे पौधों की जड़ों को चलाना है। इस तरह के बेड की तैयारी करेंगे पौधा लगाने से पहले। ओके, कई सारे वीडियो हैं, किसान पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब करोगे और उसमें बनाना फार्मिंग किसान पाठशाला डालोगे तो इस तरह के वीडियो हजारों मिलेंगे। अभी का जो लेटेस्ट मैंने पपीता का वीडियो डाला है, हाँ बताता हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। 52-32 नंबर का वीडियो डाला है अभी पपीता के लिए। आप लिखोगे किसान पाठशाला 52-32 पपीता खेती,
तो पपीता के पौधे तैयार कैसे करें, लगाएं कैसे, क्या ध्यान दें, स्प्रे क्या करें, 2 घंटे और कुछ मिनट का वीडियो है, शायद 3 मिनट का वीडियो है, 2 घंटे 3 मिनट का। आराम से देखना है, जैसे मेरे साथ अभी आराम से बैठे हुए, हैंड फ्री लगाकर। तो पेन कागज लेके बैठोगे तो मजा आएगा। तो ये मैंने बताया कचरा मल्चिंग। अब आपको प्लास्टिक मल्चिंग करना है तो जो ड्रिप से ड्रिप 5 फीट है, नाली तो आपको 10 पे ही करनी है, तो ये बराबर छत मिलेगी आपको। 1.5 मीटर वाली 2 मीटर वाली मल्चिंग यहां पर डालनी है, समझ में आया? ये पट्टे पर मल्चिंग डालनी है, इसके बाहर पौधा रहेगा, मल्चिंग के बाहर पौधा रहेगा, उस पौधे से जाके टच होगी मल्चिंग। बड़ी हुई तो बाहर निकलेगी, पर इतनी बड़ी आती नहीं ना। कितने फीट की आती मल्चिंग? 4 से 5 फीट की आती है। तो ये पौधे से पौधा 5 फीट है, तो अंदर अंदर मल्चिंग रहेगी। हमें रूट यहीं चलानी है, जड़ें यहीं चलानी है। तो ऐसे अंदर एक तरफ एक मल्चिंग, एक खाली, एक मल्चिंग, एक खाली। तो आपकी मल्चिंग डल गई 10 फीट पे एवरेजन। तो आपका 1300-1350 मीटर मल्चिंग लगेगा। जो 5 फीट पे आपको 2700 मीटर मल्चिंग लगता, उसकी वजह 1350 मीटर मल्चिंग लगेगा, आधा मल्चिंग लगेगा प्लास्टिक मल्चिंग। 1.5 मीटर वाली जितनी चौड़ी मल्चिंग आती है वो डालो, और ये पट्टा पूरा मल्चिंग से पहले दिन भर दो। पौधा बाहर लगेगा मल्चिंग के, मल्चिंग में नहीं लगेगा। अभी तक जो आप खेती का कॉन्सेप्ट था वो मल्चिंग ऐसे डाली और यहां पौधा लगाया, हाँ, ये नहीं करना है। ये हमने को मल्चिंग यहां डालना है, पौधा बाहर लगाना है, ठीक है? नाली में जाकर कचरा नहीं होगा, तो नाली बनाएंगे उसमें, हाँ, आसपास उगेगा तो कल्टीवेटर चलाओ। वहां हम खाद नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, वहां हम नहीं चाहते पौधा अपनी जड़ें ले जाए। तो वहां जब पौधा छोटा है, जब तक आप छोटा कोल्पा, बक्खर, कल्टीवेटर निकाल सकते हो, कचरा निकाल दो। बारिश आएगी तो कचरा होगा, वरना आपकी बारिश नहीं आई तो पानी तो आपका यहाँ रहेगा मल्चिंग का अंदर, यहाँ पानी नहीं जाएगा। तो अगर ऑफ सीजन में लगा रहे हो, अभी जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल से लगाकर अगर जून तक लगाया, तो वहां पर कचरा आएगा नहीं। आपने बारिश में केला लगाया तो वहां कचरा आएगा, तो उसको कोल्फे से निकाल लो, बैल से निकाल लो, निदाई गुड़ाई करा लो, जो भी व्यवस्था है अपने पास। पौधे का ग्राफ और पौधा कितना और तरीका क्या, ये मैंने बताया। अभी पौधे की चलने की एक व्यवस्था है, पौधा कैसे चलता है। केले में ध्यान क्या रखें, मैं मोटी मोटी बातें बतला रहा हूं। माइक्रो सर्जरी और एक पाठशाला अपन लेंगे डीप में, और अपन बैठेंगे। केले की मोटी बात क्या है कि केला मैंने लगाया तो किस चीज का ध्यान रखूं। मैं खुद अपनी फसल का डॉक्टर बन जाऊं, क्रॉप डॉक्टर, तो मैं क्या ध्यान रखूं। केला 50 पत्ते की उम्र का पौधा है, ये लिख भी सकते हो आप। केले की उम्र जो होती 50 पत्ते होती है। ठंड में पत्ते निकलते नहीं, गर्मी में पत्ते निकलते हैं ज्यादा। केले को चाहिए 32 डिग्री टेम्परेचर, 50% प्लस हवा में नमी, तो वहां केला बहुत अच्छा आता है। जड़ों में ताजा पानी रोज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताजा पानी रोज का। इसका कई किसानों ने मतलब निकाला है ज्यादा पानी, जो 100% गलत बात है। ज्यादा पानी नहीं, ताजा पानी रोज का। मतलब आज हमने जो पानी दिया, बेड ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो निसरा होकर निकल जाए, कीचड़ ना रहे, वहां पर वापसा कंडीशन रहे, नमी रहे, कीचड़ ना रहे, ताकि कल हम जो पानी देंगे वो फिर निकलने का रास्ता रहे, परसों फिर पानी देंगे फिर निकलने का रास्ता बने। तो केले में ताजा पानी रोज का, ऐसी आपकी बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। नाली बनाकर जो लगाते हैं और ड्रिप डालकर वहां केला लगाते हैं और उसमें मिट्टी चढ़ा चढ़ा करके उसको खंबे जैसा गाड़ देते हैं, तो उसके गठान में सड़न आती है, और वो 1 साल तो आ जाएगा, उसमें भी शायद कुकुम्बर मोजेक वायरस आ जाए, CMV। दूसरे साल वो अच्छे से आता नहीं, तीसरे साल का सोचना नहीं, तीसरी कटिंग का। तो केले में ताजा पानी रोज का, 50 पत्ते की उम्र है,
15 से 18 पत्ते नर्सरी से आते हैं आपके पास लैब से। जो पौधा आएगा वो पौधा या तो ट्रे में आएगा या थैली में आएगा। तो ये जो पौधा आता है 6 पत्ते का 5 पत्ते का आपको दिखेगा, जो आएगा आपके पास किसी भी लैब से लो, किसी भी टिश्यू कल्चर से लो, तो आपको 5 से 6 पत्ते वाला पौधा दिखेगा, आपके खेत में आएगा वो। और 10 से 12 पत्ते वो नर्सरी में यूज कर चुका होगा। तो ये जो पौधे की उम्र है, ये जो पौधे की उम्र है 15 से 18 पत्ते की है। अभी 50 में से 18 माइनस करोगे क्या आएगा? हाँ, 32 से 35 पत्ते, 15 हुए तो 35, 18 हुए तो 32। अभी खेत में केला लगाने के बाद क्या देखना है? जिस दिन हम केला लगाएं, जिस दिन हम खेत में केला लगाएं, उसके हर एक महीने में वो क्या काम करेगा? प्रति माह 5 पत्ते आएंगे नए। 1 2 3 4 5 पत्ते। मतलब आपका केला स्वस्थ चल रहा है। आपने पौधा आज लगाया 5 पत्ते का, अगले महीने 10 पत्ते का होना चाहिए, अगले महीने 15 पत्ते का होना चाहिए, अगले महीने 20 पत्ते का होना चाहिए। हर महीने 5 नए पत्ते आ रहे हैं, मतलब आपका केला स्वस्थ चल रहा है। अभी बलराम खेत में देखने आए या ना आए, सही बात। आपको पता होना चाहिए ना केला स्वस्थ कैसे चलेगा। बलराम ने किसी को भेजा या नहीं भेजा, अरविंद भाई ने पौधे देकर भूल गया। हमको पता होना चाहिए मेरा खेत है, मेरा केला कैसे चलेगा। तो हर महीने 5 नए पत्ते आना चाहिए। तने की मोटाई 5 इंच की नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। हर महीने 5 इंच की मोटाई। पौधा लगाया 5 इंच, अगले महीने 10 इंच, अगले महीने 15 इंच, अगले महीने 20 इंच, अगले महीने 25 इंच। हर महीने 5 इंच की मोटाई बढ़ेगी तो आपका केला स्वस्थ चल रहा है। ये 5 का सूत्र है। एक पत्ते से दूसरे पत्ते की दूरी एक थंब 5 इंच की होनी चाहिए। एक पत्ता जो निकला, दूसरा पत्ता जो निकला, तीसरा पत्ता जो निकला, उसमें ऐसे हाथ लगा के देखो। ये 5 से 6 इंच का एक थंब, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एवरेज 5 इंच। एक पत्ते से दूसरा पत्ता 5 इंच की दूरी पर आना चाहिए, मतलब आपका पौधा स्वस्थ चल रहा है। यहाँ पर गड़बड़ी होगी, जैसे ठंड आएगी पौधे पत्ता कम निकालेगा। महीने में 4 पत्ते आएंगे, 3 पत्ते आएंगे, तो आपको अरविंद भाई के सिर पे जाके बैठना है। ठंड आ गई, मेरे 5 पत्ते निकलवा, क्या करूं? ये सूत्र है केला कैसे सही चलेगा। तने की मोटाई नापो, थोड़ी डॉक्टरी करो। अक्टूबर में तो ये 20 इंच का था, नवंबर में ये 22 इंच का हुआ, ये 25 का क्यों नहीं हुआ अरविंद भाई, क्या करूं? मोटाई हर महीने 5 इंच की बढ़ना चाहिए, मतलब आपका पौधा स्वस्थ चल रहा है। इस प्रक्रिया में चलेगा तो क्या होगा? इस प्रक्रिया में चलने से 7 महीने में 35 पत्ते आएंगे, 35 इंच तने की मोटाई होगी। समझ में आया? 7वें महीने में 35 पत्ते आएंगे, 35 इंच तने की मोटाई होगी, तो पौधा फ्लावरिंग देगा, फल आएगा 7वें महीने के बाद। और गर्मी है तो 90 दिन में माल कटन पे आएगा, ठंड है तो 120 दिन में माल कटन पे आएगा। अगर फल आने के बाद सितंबर से नवंबर का महीना है तो 100 दिन में माल कटिंग पर आएगा। फल आने के बाद 7 महीने में फल आया, 100 दिन में माल कटा, मतलब आपके 10वें महीने में माल कटना चालू हुआ, 11वें महीने में माल कट के खत्म होगा। प्रक्रिया समझ में आई केले की कैसे चलता है ये? फल आने के बाद क्या करेंगे, उसको खाद रोज का क्या देंगे, ये छोटी सी बात है। 365 दिन का शेड्यूल आएगा कि कौन से दिन क्या खाद डालना है, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो सबका अलग अलग चार्ट आएगा। बट पौधा चले कैसे, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है
कि अगली फसल के लिए बच्चा कब रखेंगे। वह विषय यह है कि फ्लावरिंग में लेके आया 7 महीने में, इसके 2 महीने रिवर्स जाएंगे, अभी फ्लावरिंग आई नहीं, वापस कैसेट रिवर्स कर दी हमने। टेप रिकॉर्डर सुनते थे ना पहले, ऐसे पेन से घुमाकर, वो रिवर्स नहीं चले तो पेन से घुमाते याद है कैसेट तो 7 महीने में तो फ्लावरिंग आएगी, बट 5 माह में 25 पत्ते आ जाएंगे पौधे के और 25 इंच तने की मोटाई हो जाएगी, तो हम उत्तर पूर्व दिशा में नया बच्चा रखेंगे। अभी फ्लावरिंग आई नहीं, दिशा कौन सी, उत्तर या पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। जिसका खेत उत्तर दक्षिण है उसको फल रखना है उत्तर दिशा में, नया बच्चा रखना है उत्तर दिशा में, फल आएगा दक्षिण दिशा में। मैं फल बोल गया, नया बच्चा उत्तर दिशा में रखना है। जिसका खेत पूर्व पश्चिम है उसको नया बच्चा रखना है पूर्व दिशा में। उसका कारण यह है कि सूर्य भारत में दक्षिणायन और पश्चिमायन चलता है, तो आपका कमल 7वें महीने दक्षिण दिशा में आएगा और नया बच्चा आपका उत्तर दिशा में रहेगा, तो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। फल आएगा 2 महीने बाद, बच्चा रखा हमने 5 महीने की उम्र में। जिस दिन फल आएगा 2 महीने बाद, बच्चे की अवस्था बड़ा पत्ता देने वाली हो जाएगी। और बहुत से बच्चों के कौन सा रखना है? हाँ, बहुत सही प्रश्न है, कौन सा बच्चा केला जब हम लगाते हैं तो हर 90 दिन में एक बच्चों की साइकिल आती है। केला जब हमने लगाया, ये उसकी टखनी है, तो ऐसे अलग अलग आंखों से नए नए बच्चे फूटते रहते हैं। तो पहली 90 दिन की साइकिल में इनके सबके गर्दन काटना है, इनमें चाकू ठोसा देना है और यूरिया डाल देना है। यहां पर छेद करना है 90 दिन में, 3 महीने बाद जितने बच्चे आए सबकी गर्दन काटनी है, मिट्टी के बराबर उसमें सरिया डालना है, उसमें यूरिया डालना है या केरोसिन डालना है या ट्रैक्टर का जला हुआ ऑयल। ट्रैक्टर है अपने पास, सबके पास है, ट्रैक्टर का खराब ऑयल डालना है। तो ये बच्चा यहीं रुक जाएगा, आएगा नहीं। अगले 90 दिन के जो बच्चे आएंगे उसमें से ये रखना है जिसको नहीं काटा हो सकता है पहला काटने के बाद वापस फूट के आ जाए अगर आपका ठोचा सही नहीं दिया, पर वो कटा हुआ दिखेगा, तो जो कटा हुआ दिखे उसको नहीं रखना है। अगले 90 दिन की साइकिल में फिर नए आएंगे, तो ये 5वें महीने में आपको दिखेगा। समझ आया कौन सा रखना है? 7वें महीने में ये ऑलरेडी 2 महीने का हो चुका होगा, 5-10 पत्ते आ जाएंगे। अभी यहां पर मजेदार बात जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की, जो पूरे भारत में केले की खेती में कोई ध्यान दे नहीं रहा है, वो आपको पकड़ना है पहले दिन से। जो केला 50-50 साल से लगा रहे हैं, वो अब मैं जो बात बता रहा हूं इससे ग्रसित है। माल बन नहीं रहा है, अच्छे व्यापारी आ नहीं रहे हैं और माल गर्मी में टूट के गिर रहा है। यहां से केले की क्लाइमेट कंट्रोल की विधि चालू होती है। फ्लावरिंग आने के बाद नया पत्ता आएगा नहीं, फ्लावरिंग आने के बाद पुराने पत्ते जाएंगे, नया आएगा नहीं। खेत में 20,000 पत्ते चाहिए आपको 1 एकड़ पे, अगर क्लाइमेट कंट्रोल करना है। कितने चाहिए? 20,000। आपकी जगह है 43,560 स्क्वायर फीट, जिसमें 20,000 पत्ते होंगे, तो आपके खेत के अंदर का 35 डिग्री का क्लाइमेट होगा। वरना जो बाहर लू चलेगी 45 डिग्री, वो खेत में भी रहेगा, अंदर भी वो रहेगा। तो केला पत्तों से चिपका हुआ पौधा है। जैसे प्याज के छिलके निकालोगे, कुछ मिलेगा अंदर? कुछ नहीं है। ऐसे ही केले के छिलके निकालोगे तो अंदर कुछ नहीं मिलेगा। 1, 2, 3 ऐसे 50 छिलकों का तना है।
छिलके चिपके हुए हैं, तो जैसे ही गर्म हवा लगती है छिलके ढीले होते हैं और केला टूट के गिर जाता है, तो साल भर की मेहनत खत्म। तो गर्म हवा अंदर ना घुसे, ठंडी हवा अंदर ना घुसे, तो हमने क्या पहले बात करी, बाउंड्री पर नेपियर घास लगानी है जो केले को नुकसान ना दे, तो अंदर का क्लाइमेट अंदर रहे, बाहर का क्लाइमेट बाहर रहे, एक बॉर्डर बना दी। दूसरा, हमने बच्चा 5वें महीने में टाइम पे रखा, तो जब 7वें महीने में फ्लावरिंग आई और हमारे पौधे में, प्रति पौधे में जिस दिन फ्लावरिंग आएगी उस दिन 20 पत्ते प्लस होना चाहिए, इसलिए हम ग्राफ ले रहे हैं 5x7 का जिगजैग। ऐसा आगे पीछे क्यों ग्राफ ले रहे हैं, ये सराउंड पौधा रहेगा, सूर्य की रोशनी ज्यादा आएगी तो पत्ते जल्दी जाएंगे नहीं, पत्ते जिंदा रहेंगे। 7वें महीने में 20 पत्ते कम से कम रहते हैं इस तरह की विधि की खेती करने में, और 1200 पौधे आपके खेत में हैं, तो कितने पत्ते बचे आपके पौधे 1 एकड़ में? 24,000, 25,000 पत्ते। अभी 25,000 पत्तों में फ्लावरिंग आने के बाद हर महीने 3 पत्ते जाएंगे, 4 पत्ते जाएंगे, निश्चित है, क्योंकि नया पत्ता आएगा नहीं, ये पत्ते अपने फल को भरण करेंगे तो ये पत्ते पीले होकर के सूखेंगे। तो 3 महीने बाद माल कटेगा, 12 पत्ते चले गए, कितने पत्ते बचे? एक पौधे पर 12 पत्ते बचे, 10 पत्ते बचे, किसी के यहां 8 पत्ते बचे, तो 20 पत्ते में से 12 चले गए तो 8 पत्ते मिलेंगे। तो 1 एकड़ में 1200 पौधे में 8 पत्ते, तो लगभग 10,000 पत्ते बचेंगे आपके पास, 12,000 पत्ते मैक्सिमम बचेंगे आपके पास। तो ये सफिशिएंट पत्ते नहीं हैं, खेत के अंदर गर्म हवा घुसेगी और फल को भी खराब करेगी, पत्तों को भी खराब करेगी, तने को भी तोड़ेगी। अगर आपने बच्चा टाइम पर रखा है तो ये हर 5 महीने में 5 पत्ते देगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इसके पत्ते होंगे कम, और इसके पत्ते होंगे ज्यादा। अभी 5वें महीने से आपके पास 1250 पौधे नहीं हैं, 5वें महीने में 1250 फिर आ गए, आपके पास 2500 पौधे हैं 5 महीने के बाद एकड़ पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फ्लावरिंग आने के बाद नया पत्ता नहीं आएगा, पुराना पत्ता कम होगा, और बच्चा टाइम पे रखोगे तो नया पत्ता आएगा आपके खेत में। इसमें ऑलरेडी 5 महीने में 25 पत्ते मिलेंगे, इसमें 8 पत्ते मिलेंगे, एक भिर्रे में आपको 30 पत्ते मिलेंगे, जो 1 एकड़ पे 30,000 पत्ते रखेंगे। तो आपके खेत के अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल होगा। अगर ये विधि नहीं करोगे तो जो अप्रैल मई की गर्मी है वो आपके केले के तने को तोड़कर गिराएगी। इसका दूसरा फायदा यह है कि हमने टाइम पर रखा बच्चा, टाइम पर बच्चा रखा तो एक ही खाद में हमने इसको 5 महीने का बना दिया। खाद हम अभी इसी का दे रहे हैं, है ना? जिस दिन पूरे खेत का माल कटा, 10वें महीने में माल कटना चालू होगा, 11वें महीने में पूरे खेत का माल कट जाएगा, उस दिन हम तीसरा रखेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक बार जब हमारा खेत 11 महीने का हो गया तो आपको 3 जनरेशन दिखेगी। एक तो ये दादाजी, दूसरे पापा जी, तीसरे बेटा जी। और ये कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए तो अगली कटिंग इसके जाने के बाद कब फ्लावरिंग आएगा? 5 महीने की तो उम्र है, 2 से 2.5 महीने बाद फ्लावरिंग आएगी, 3 महीने बाद माल कटेगा। तो ये अगली कटिंग 6 महीने में आ सकती है, अगर ठंड हुई तो 8 महीने लेगा मैक्सिमम। ये बच्चा जब तक बढ़ेगा, जिस दिन ये माल कटेगा उस दिन चौथा रखेंगे। ये साइकिल कंटिन्यू चलेगी। अगर आप ये थोड़ी सी साइकिल सीख गए चलाना कैसे है, तो खाद मायने रखता नहीं, दवाई मायने रखती नहीं, पानी 1 लेबर की बजाय 3 लेबर लगा दोगे, 150 चल रही लेबर तो 250 दे दोगे, आपकी इनकम 2 गुना हो गई। यहां पर महाराष्ट्र में
जो 100 साल से खेती कर रहे हैं, जिनके दिमाग में डाल दिया है कि केला एक ही बार लगाना, दूसरी बार आता नहीं, वो तो 1 एकड़ का 5 लाख कमा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से मैं खेती कर रहा हूँ। मेरे पास बड़वानी मध्य प्रदेश में एक गाड़ी है जैगवार, वो केवल मेरे पास अकेले के पास है, किसान के पास, जो 1.25 करोड़ की गाड़ी आती है। इस कॉन्सेप्ट से आएगी। मुझे पूछते हैं यार जैगवार लेके कैसे घूमते हो, तो 250 एकड़ का केला है मेरा, 1 एकड़ में आप एक बार लगा के 5 लाख कमाते हो, मैंने कितना कमाना चाहिए? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको इनकम देगा। मेरे खेत में 500 रुपए लेबर वाली दिहाड़ी है जो बिहार से आकर के मैंने रखी है, तो मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है। जब हम कॉर्पोरेट वे में खेती करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अभी जीप लेके आया हूं, ये मार्केट रेट इसका ऑटोमेटिक का 43 लाख रुपए है। बाहर जो खड़ी है 43 लाख की आती है, 4 व्हील ड्राइव है। ये किसानी हूं, खेती कर रहा हूं, और आपके पास आने के लिए अरविंद भाई से पैसे नहीं लिए, फिर भी आ गया और दिन भर सिर खपा रहा हूं। तो मेरे को पता है कि वो 250 एकड़ में से मेरी लॉटरी लगी हुई है, पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से मेरे को उतनी इमरजेंसी नहीं है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अगर हम खेती को किसान बन के करेंगे तो टी-शर्ट फटी हुई बनियान बदल नहीं पाएंगे। सही बात। फसल को जो चाहिए वो देना पड़ेगा। लेबर महंगा ला सकते हैं अगर हमारी इनकम ज्यादा आएगी। साल में 2 बार कटिंग आती है मेरे खेतों में। केले के किसी भी पौधे बेचने वाले से पूछोगे तो इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे कि बलराम पागल है, ये करना मत, आपका खेत खराब हो जाएगा। मैं पहले भविष्यवाणी कर दूं। जो पौधा बेचता है उसको बोलोगे मुझे केला लगाना है, मुझे कैसे लगाना है बताओ, तो मैंने बता दिया 5x5। उसमें गड़बड़ ये है, 5x5 में नया बच्चा रख नहीं पाओगे, 5x6 में नया बच्चा रख नहीं पाओगे जल्दी, क्योंकि कैनोपी भर जाएगी। 7वें महीने में फ्लावरिंग आने के बाद पत्ते कम होंगे, नए 20,000 पत्ते कहां से पैदा करोगे? बच्चा रखोगे आप पूरा माल कटने के बाद, माल कटने के बाद बच्चा रखोगे तो आपका तो पौधा टूट चुका होगा, गिरपड़ हो चुकी होगी। गर्मी हमारे यहाँ ऑलरेडी शाजापुर में अच्छी खासी है, ठंडी अच्छी खासी है, तो 20,000 पत्ते मेंटेन होने को चाहिए ही चाहिए। इसलिए 5x7 से नीचे का ग्राफ नहीं लगाना है। पौधे बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना है, और ज्यादा पत्ते रहेंगे उस खेत का माल व्यापारी ज्यादा पसंद करते हैं। जब व्यापारी आपके खेत में आएंगे ना माल देखने, तो वो क्या देखेंगे खेत में जाकर? केले में, अब मैं व्यापारी की भाषा भी बतला देता हूं, आपको मजा आएगा समझ के। कोई बच्चा बीच में से आपके निकले और व्यापारी बने, क्योंकि यहाँ केला पपीता अब चालू होगा, फसल तो पानी तो आ गया है। आज मैं समझाने आया, काल और 4 लोगों से समझोगे। पानी 365 दिन का है तो फसल बढ़ेगी। एक बंदा निकलो मार्केट से, मेरा पूरे भारत में कहीं ना कहीं माल कटता रहता है। जैसे ये चैनल है ना किसान पाठशाला, ऐसा एक चैनल है बीके बनाना, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदी और बिक्री। उसमें हम जहां से भी माल खरीदते हैं उसके वीडियोस डालते हैं, कैसा माल खरीदते हैं। तो जो व्यापारी आपके खेत में आएगा वो क्या देखेगा? जो ये पौधा है इसमें जो फल निकला, इसके पंजे कितने हैं और इसके पत्ते कितने हैं, इसका कॉम्बिनेशन देखेगा। अगर आपके पौधे में 10 पंजे हैं तो क्या पत्ते पर, पौधे में 10 पत्ते हैं? एक पंजा एक पत्ते का न्यूट्रिशन लेता है, व्यापारी को इतना पता है। अगर आपके खेत में 6 पत्ते हैं और 8 पंजे हैं तो आपका रेट कम हो जाएगा। व्यापारी को पता है धूप अच्छी घुसी है, इस केले का मॉइस्चर उड़ चुका है, इसमें पानी कम मिलेगा, ये लंबी चाल का नहीं है, वहाँ राइपनिंग चेम्बर में जाएगा तो अच्छे से पकेगा नहीं, कलर आएगा नहीं, शाइनिंग आएगी नहीं। आप ठेले पर केला कैसे खाना चाहोगे, लेना कैसे चाहोगे? अच्छा पीला दिखे, दूर से अच्छा दिखे, शाइनिंग, कलर अच्छा हो। हरा पीला केला लेते हो क्या ठेले पे से? तो अगर हवा पानी उड़ाकर ले गई फल का तो वो हल्दी पीला कलर आता नहीं उसका। इसलिए पत्तों की संख्या चाहिए। व्यापारी हमें अच्छे बुलाना है तो इस कॉन्सेप्ट के अलावा केले की खेती में गड़बड़ी आएगी।
थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है। मैक्सिमम केले की सारी बातें हो चुकी है, मोटी मोटी। फ्रूट मैनेजमेंट है वो जब हम फल लगाएंगे जब लगा देंगे। अभी कुछ और केले संबंधित आपको प्रश्न आ रहा है, पूछना क्या माइंड में? तो लगाना कौन से महीने में चाहिए? हाँ, ये सही प्रश्न है। केला किस महीने में लगाएं? केला लगाने के लिए आपके यहाँ पर सबसे सही टाइमिंग है जुलाई अगस्त। पहली बार जो लगा रहे हो उनके लिए केला जुलाई और अगस्त में लगाएं, ताकि पहली बार में बहुत अच्छा रिजल्ट आए। प्रकृति के साथ में चलोगे, बारिश एक हो जाए, भले ही पौधा कभी भी बुक करो, एक बारिश हो जाए उसके बाद में केला लगाएं, तो आप लोगों को मेहनत कम करना पड़ेगी, प्लांट प्रकृति के साथ में चल पड़ेगा। फ्लावरिंग आएगी मार्च में, अप्रैल में, माल कटेगा श्रावण में। श्रावण में कभी रेट कम होता नहीं, किधर की दुनिया इधर से उधर हो जाए, श्रावण में कभी रेट कम होता नहीं। उसके बाद आएगा गणेश जी, उसके बाद आएगी नवरात्रि, उसके बाद आएगी दिवाली, उसके बाद आएगी छठ। 15 जुलाई से जो केले का रेट बढ़ता है वो आपका नवंबर पूरा केले का रेट भरा हुआ रहता है। तो आप 15 जुलाई के बाद अगस्त सितंबर तक केला कभी भी लगाओ नई जगह पे, वरना केला 365 दिन कभी भी लगता है, कभी भी चलता है। अभी अप्रैल के बाद भी लगा सकते हो, मार्च के बाद भी लगा सकते हो, लेकिन आपको एक बार केले की नब्ज पकड़ना है। आपने मार्च में केला लगाया तो उसकी कटिंग आएगी आपकी वापस मार्च में, और जो केला ठंडी में टंगा हुआ रहेगा फल, उसमें आएगा चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी आएगी तो व्यापारी अच्छा उसको लेके जाएगा नहीं। ठंडी में केले में फ्रूट केयर करना है, उसमें कवर पहनाना है, उसको स्वेटर पहनाना है, खेत में रात में धुआं करना है। ये थोड़ा सा एक बार केले का टेस्ट चख लो, पैसे कमा लो, फिर अगले लेवल पे जाएंगे कि हम मार्च अप्रैल में कैसे लगाएं, क्योंकि आपका क्षेत्र ठंड वाला है। अरविंद भाई ध्यान रखें, इस क्षेत्र में केला कोशिश करें जुलाई अगस्त सितंबर में लगे। पहली बार एक बार 100 एकड़ तक जाओ, आप 50 एकड़ तक जाओ, एक बार यहाँ का मार्क बना लो। नलखेड़ा में केला अच्छा होता है, यहाँ का मार्क बना लो। क्या नाम है गांव का? नलखेड़ा। तो आप फिर किसी भी महीने केला लगाओगे तो वो व्यापारियों का एक बार सर्कल चालू हो जाएगा। ठीक है, और केले में कोई प्रश्न है? कितनी जगह से शुरू करना चाहिए मिनिमम एरिया? केले का मिनिमम एरिया लगभग 1 हेक्टेयर का होना चाहिए, 2.5 एकड़ से 3 एकड़ का मिनिमम। उसमें कम से कम एक 10 टन की गाड़ी बने तो लंबी दूर का व्यापारी आएगा। अगर आप 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के अंदर लगा रहे हो, 2 एकड़ से अंदर, तो आपकी 10 टन की गाड़ी पहले राउंड में नहीं बनेगी, पिकअप बनेगी। 2 टन की या 6 टन की छोटी गाड़ी बनेगी। तो छोटी गाड़ी बनेगी तो लंबी दूर का व्यापारी ले नहीं जाएगा। आज़ादपुर मंडी भेजना है या जम्मू कश्मीर भेजना है या चंडीगढ़ भेजना है तो 9 से 10 टन का माल चाहिए, तो उसको व्यापारी पसंद करेगा, तो आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। तो कम से कम 2.5 से 3 एकड़ का केला लगना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी पाला गिरेगा इसीलिए मैंने बताया कि आपको जुलाई अगस्त में लगाना चाहिए। तो जो ठंड आएगी, पाला गिरेगा, उस समय आपके पौधे पे फल नहीं आएगा, उस समय वो ग्रोइंग स्टेज में रहेगा, तो रुकेगा, डोरमेंसी में जाएगा। उसकी विधियां हैं कि आपको हर 1 सप्ताह में 1 किलो चूना एकड़ पे चूने का पानी चलाना है। मल्चिंग का मैंने बोला ठंड ज़्यादा है तो मल्चिंग लगाना है। खेत में अगर फ्लावरिंग आ गई तो चारों कोनों पर धुआं करना है कंडे का। बट फ्लावरिंग ही नहीं है तो नॉर्मल पानी देना है, वो रुकेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिर चल पड़ेगा। अगर फल केले के पौधे पे टंगा है तो आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी ठंड में। अगर फल नहीं टंगा है तो नॉर्मल फार्मिंग से आपका केला चल जाएगा। और प्रश्न है किसी के? केला आगे बढ़े। हाँ, वायरस की कैसे पहचान करें सर? वायरस आता है या नहीं? केले में नई जगह पे कोई वायरस नहीं आएगा। अभी आप 5 साल टेंशन मत लो।
हाँ बुकिंग प्लांट है जो हाँ, प्लांट की बुकिंग कम से कम 90 दिन पहले होगी मिनिमम। और अगर बी किसान ग्रुप से लेना हो तो अरविंद भाई देंगे, मृदा परीक्षण कराना हो तो यहाँ पर हो जाएगी। और किसी भी कंपनी से लो तो मिनिमम 90 दिन पहले आपको उनको बताना पड़ेगा, तो आपके पास पौधे आएंगे। और नई जगह का केला व्यापारी पसंद करते हैं, ढूंढते हैं। आपके क्षेत्र में मैंने यहाँ पर साजापुर, मक्षी, नलखेड़ा में पाठशाला आज लगाई है। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आगर मालवा। आगर मालवा में व्यापारी मेरे वीडियोस आप जितना देखते हो उतने वो भी देखते हैं कि बलराम कहाँ कहाँ जाकर प्रवचन दे रहा है, कहाँ नई फार्मिंग हो रही है। तो पुरानी जहाँ खेती हो रही है वहाँ से बीमारियाँ जा रही है, नई जगह जहाँ खेती होगी वहाँ बीमारियाँ उतनी आती नहीं। तो व्यापारी पहले लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। कई सारे हम भी मार्केट कर रहे हैं तो हम भी आपको गाइड करेंगे। अगर व्यापारी नहीं आया तो आप खुद गाड़ी बनाकर कैसे भेजो, हमारे बंदे छोड़ देंगे, कहाँ गाड़ी बिकेगी, कैसे गाड़ी बिकेगी। बिना व्यापारी के आपका एक लड़का निकालो जो ऑलरेडी मार्केट कर ले। मैंने अरविंद भाई को बताया है कि अगर कोई फार्मर नहीं लड़का निकाले तो तुम्हारी दुकान से एक बंदा निकालो जो माल बेचेगा। उसको पूरी ट्रेनिंग देना, उसको सिखाना माल कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा। मेरे को खुद को मेरे जो पार्टनर्स के राइपनिंग चैम्बर है सफ़ेदो, चंडीगढ़, मोहाली और कुंडली बॉर्डर पे, अगर किसी को देखने जाना हो तो वहाँ मैं भेज दूंगा। 40 टन माल रोज का लगता है मुझे खुद को। तो मैं आगे जलगांव से या बड़वानी से लाने की बजाय आपके यहीं से मेरे पार्टनर को बोलूँगा लेके जाए, तो हमारी टीम भी माल काट सकती है। और किसी कारणवश हम नहीं आ पाए तो आज़ादपुर मंडी दिल्ली की इतनी स्वस्थ मंडी है, गाड़ी बनाओ, खुद साथ में जाओ, सवेरे रुमाल के नीचे वो सौदा करेंगे, दिखने नहीं देगा क्या सौदा है, बट पैसे लेके साथ में वापस आ जाओ। और 15 रुपये 20 रुपये के नीचे कभी रेट जाता नहीं केले का आज़ादपुर मंडी का 365 दिन में। और बहुत नज़दीक है, मार्केट बहुत भर के है, उसका दिमागी मत लड़ाओ। सर एक बार अपने वैरायटी बता देते कौन कौन सी? हाँ, केले में ग्रैंड 9 वैरायटी पूरे भारत में चलती है। मैक्सिमम जो कमर्शियल वैरायटी है जिसको बोलते हैं G9, हाँ G9। बी किसान ग्रुप के पास 3 प्रोग्राम है।